हाय पैसे साइन, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो मीन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपके लाइफ के लिए कोई भी आपके ऐसे 3 सवाल जिसके लिए आप हमेशा परेशान रहते हैं। सो गाइज़, मैं आप सभी साइन वालों के लिए मैंने रीडिंग की है अभी, जिसमें से मैंने यहाँ पे पूरे 8 चिट तैयार किए हुए हैं। 8 पूरे अलग अलग सवाल हैं। यहाँ पे आप अपने मन में आप जिस भी भगवान को मानते हैं उन्हें याद करके और अपने 3 सवाल को आप लीजिए। हो सकता है आपके वो 3 सवाल यहाँ पे मेरे ज़रिए निकले और मैं उन तीनों सवाल को आपको क्लियरफाई करूँगी। आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सब कुछ देखूँगी, साथ में आपको गाइडेंस भी बताऊँगी। सो यहाँ पे ये 8 चिट हैं। आप अपने इंट्यूशन से अच्छे से ध्यान करके, चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपना मन ध्यान लगा के आप यहाँ पे अपने सवाल लीजिए, जिससे मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स सी, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपके लिए मैं सवाल यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर मीन साइन। सो देखते हैं हमारे मीन साइन के क्या सवाल हैं, क्या कुछ आते हैं आपके लिए। मैं कार्ड आपके लिए सवालों के देखते हैं कौन से आपके दिलो दिमाग जहन में जो सवाल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, वन मोर। थैंक यू यूनिवर्स। ओके फाइन। सो डियर, आपके लिए 3 यहाँ पे सवाल आ गए हैं। हम देखते हैं यहाँ पे। पहला सवाल है आपका, माँ मेरी माँ। बहुत से लोगों के रीडिंग में ये सवाल ज़रूर आया, माँ से रिलेटेड, है ना। और यहाँ पे है, मुझे जॉब कब तक मिलेगी। एंड लास्ट सवाल है यहाँ पे आपके लिए, थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। सो गाइस, ये शायद आप लोगों के सवाल थे, शायद आपने लिया था, आई डोंट नो, बट ये 3 चीट आपके लिए निकले हैं। सो देखते हैं विदाउट टाइम मच वेस्ट किए हुए। ओके, सो मैं आपके सवाल को क्लियर करती हूँ। ओके गाइस, ये टाइम स्पेंड सॉरी गाइस मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी चाहें ये रीडिंग देखेंगे, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा किसी भी महीने, किसी भी साल। और गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल, आप अपने हिसाब से रीडिंग लीजिएगा। एंड गाइस, ये अगर आपका सन, मून साइन, राइज और मून साइन, साउथ साइन, नॉर्थ साइड अगर आपका मीन साइन में है तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप लोग मेरे वीडियो को 80 to 85% लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब ओनली 10 to 12% मुझे मिलता है। सो आप अपने एक अहम कीमती सब्सक्राइब को दे के मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और कार्ड शफलिंग के दौरान आपके लिए यहाँ पे फैमिली का कार्ड दिखा, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा, तो हो सकता है आपने जो ये सवाल किया है ना, बेशक आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, या तो फैमिली नहीं मान रही है, कास्ट इशू भी हो सकता है। सो मैं कार्ड को अच्छे से शफल कर लेती हूँ, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके ओके, 3 more टाइम। Two more time. Thank you universe, thank you so much. One more time. Thank you universe, thank you so much for mean sign. Thank you universe, thank you so much, thank you. Just second guys, अगर थोड़ी बहुत नॉइज़ हो तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आज कि नॉइज़ ना हो, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके पास्ट के लिए कार्ड्स निकालूंगी। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, आपका सवाल भी था थर्ड पार्टी से रिलेटेड, और आई डोंट नो, मैं इस कार्ड को हमेशा थर्ड पार्टी से कोरिलेट नहीं करती हूँ, ना ही प्रिडिक्ट करती हूँ, बट आई डोंट नो, मैंने मेरे जहन में था भी नहीं कि आपका ये सवाल है। और बट इस कार्ड को देखते ही अचानक से पता नहीं क्यों थर्ड पार्टी मेरे माइंड में आया, तो बेशक थर्ड पार्टी है ज़रूर। ओके, सो मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे है 9 ऑफ कप। ओके, यहाँ पे है द स्टार। सो गाइस, यहाँ पे ये जो 3 कार्ड मैंने आपके लिए लिए हैं, ये कार्ड्स हैं आपके पास्ट के लिए। नाउ मैं आपके प्रेजेंट के लिए कार्ड लूँगी। ओके,
3 more time, 2 more time, 1 more time. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू. डेविल का कार्ड आपके लिए आया है गाइस प्रेजेंट में. ओके, मैं कार्ड्स को जस्ट सेकेंड. ओके फाइन. देखिए गाइस, आपके लिए भर भर के थर्ड पार्टी कार्ड आ रही है, भर भर के. ज़रूर कार्ड जो आते हैं ना, सवाल जो आते हैं ऐसे ही नहीं आते हैं. सपोज़ दैट अगर आपका सवाल नहीं भी होता ना थर्ड पार्टी, तो भी देखिए यहाँ पे कार्ड भर भर के आ रहे हैं. थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी. ओके, सो है, स्ट्रांगली है आप लोगों के रिलेशनशिप में. यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, वेरी गुड. एंड यहाँ पे लास्ट कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स. फाइन. मैं अभी ही आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए भी कार्ड्स देख लेती हूँ. पाइसेस साइन फॉर फ्यूचर. थैंक यू यूनिवर्स. 2 more time, 1 more time. सन का कार्ड दिखा. वाओ, आना होगा तो आ ही जाएगा, है ना. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, आपके लिए डेथ है. यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. यहाँ पे है द एम्परर. एंड लास्ट कार्ड आपके लिए है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, दिस इज़ योर फ्यूचर कार्ड. और आई डोंट नो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए 1 कार्ड मुझे और लेना चाहिए फॉर फ्यूचर. सो मैं 1 कार्ड आपके लिए और लूँगी. ओके, सो यूनिवर्स. ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आ गया. ठीक है, फाइन. ओके फाइन. सो बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए. विक्ट्री. वाओ, स्टिल गुड. विक्ट्री का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स. सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट करूँगी आपके, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशियाँ. ओके, सो राशियों की अगर गाइस बात की जाए तो राशियाँ जो यहाँ पे दिख रही हैं वो राशियाँ हैं वाटर साइन एनर्जी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन. अगर आप वाटर साइन के हैं तो हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो भी वाटर साइन के होंगे. सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे जो आ रही है, वो एनर्जी आ रही है मुझे, आई डोंट नो क्यों लग रही है, वो एनर्जी अर्थ साइन की लग रही है. कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस. ओके, ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही है. उसके बाद मुझे एनर्जी लग रही है फायर साइन की, जो कि है एरिस, लियो, सैजिटेरियस. एंड यहाँ पे एयर साइन की भी एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओवरऑल सारी एनर्जियाँ हैं. बात करते हैं गाइज आपके पास्ट से. तो पास्ट में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं और मैं दोनों चीज़ों को बताऊंगी. जिसको भी जैसे रेजोनेट हो आप ले लीजिएगा. जनरल रीडिंग है गाइस, ज़रूरी नहीं है जो भी मैसेजेस मैं दूँ वो आपसे टोटली रेजोनेट हो जाए, क्योंकि मीन साइन के बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग रीडिंग देखेंगे. तो कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ मैसेजेस औरों के लिए होंगे. जो आपसे रेजोनेट करे आप उन्हें रखिएगा, बाकी का यहाँ पर लीव द रेस्ट करिएगा. सबसे पहले इस कार्ड को मैं क्लियर करूँगी, जो कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप के साथ है और साथ में द स्टार है. गाइस, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले मैं ये उनके लिए बोलना चाहूँगी, या तो ये आपकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है या तो आपके पार्टनर की. दोनों एनर्जियाँ हैं, वाइस वर्सा हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से रखिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है मैं बताना चाहूँगी. कुछ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कि शायद आप एक इतने ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हैं और इतना ज़्यादा आपको लाइफ का तजुर्बा है कि आपको ये पता है कि हाँ कहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, कहाँ पे नहीं करने चाहिए. और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपने शायद, कुछ लोग ऐसे हैं कि शायद आपने अपने लाइफ का जो भी कुछ पैसा बनाया हुआ है अभी तक जो भी कुछ बनाया अपने बलबूते पे बनाया है. शायद आपने छोटेपन से ही, अपने चाइल्डहुड से ही बहुत स्ट्रगल किया है अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए. हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया. हो सकता है आपने अपने छोटे भाई बहन की लाइफ बनाने के लिए आपने अपनी स्टडी को छोड़ दिया, आपने अपने आप को छोड़ दिया, किसी चीज़ के लिए नहीं उतना किया, उन लोगों की लाइफ बन जाए इसलिए आपने बहुत मेहनत किया है. और कहीं ना कहीं जब आप एक यंग पर्सन बने हैं, जब आप एक मैच्योर इंसान बने हैं, उस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने इतना अपनी लाइफ में गेन कर लिया है हर एक चीज़ की. आप लोगों की मदद भी करते हैं, चैरिटी वगैरह करते हैं, लोगों का दुख आपसे नहीं देखा जाता, आप उनकी मदद भी करते हैं. और कहीं ना कहीं आपके इस नेक
वर्क को लोग देख के कुछ लोग शायद सराहना करते हैं, कुछ लोग शायद इससे जेलस होते हैं। जो जेलस होते हैं वो भी आपकी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं स्ट्रॉन्ग बताना चाहूँगी, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप से कम लेकिन करियर से ज़्यादा लग रहा है कि थर्ड पार्टी है, भर भर के है। हो सकता है गाइज जिनके साथ आपका पार्टनरशिपिंग पे कुछ लोगों का बिजनेस भी हो सकता है। आपका बिजनेस हो सकता है वाटर से रिलेटेड कुछ हो, रियल इस्टेट से कुछ हो आपका बिजनेस, मटेरियलिस्टिक्स का मुझे कुछ यहाँ पे बिजनेस दिख रहा है। कुछ तो चीज़ें मुझे यहाँ पे क्रॉकरीज वगैरह हो सकते हैं, एंड यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी बिजनेस आपका हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तो पहले तो मुझे ये मैसेज मिला, ये जिनके भी लिए होगा वो रख लें। सेकंड चीज़ मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है गाइस जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी। जो मैरिड हैं शायद कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने करियर से रिलेटेड जहाँ पे वो अपना वर्क करने गए, ओके, जहाँ पे उनका वर्क है, जहाँ पे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है, वहाँ से कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। हो सकता है आपके पर्सन का वो कोई अफेयर हो या फिर आपका हो, ये भी मुझे लग रहा है। ये ना कहीं चीज़ें हैं, और जिसके बारे में शायद हो सकता है आपको या फिर आपके पर्सन को पता भी है। पता होने के बावजूद भी शायद आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि शायद रिसेंट आप लोगों का सेपरेशन भी हुआ है। 20 to 15% लोगों का सेपरेशन के बाद आपने अपने आप को सेट भी कर लिया बहुत अच्छे से। लाइक सेपरेशन भी हुआ, आपकी लाइफ में कोई है भी नहीं, आप बिल्कुल अलोन हो, और आपका फुल कॉन्सेंट्रेट कहीं ना कहीं आपके वर्क पे है, आपकी फैमिली पे है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस पे आप दे रहे हो। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है सेपरेशन के दौरान या फिर थर्ड पार्टी के आने की वजह से आप शायद कहीं ना कहीं आपको ये इंट्यूशनली फील हुआ है कि आपके साथ ये जो भी कुछ हो रहा है यूनिवर्स कर रही है, भगवान कर रही है, या फिर कुछ लोगों ने शायद अपने पास्ट में कुछ ऐसे कर्मा किए थे और आपको ये फील हो गया कि वो कर्मा आपको भोगना है और उसका आपको दंड मिल रहा है, इसलिए आप ये कर्मा भोग रहे हो, और आपको शायद पता भी चल गया है कि हाँ ये चीज़ें हैं, और उसको आप डट के सामना कर रहे हो। इस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी फील कर पा रही हूँ। कुछ लोग मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड पर्सनालिटी दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोग हीलर हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे कोई फेमस पर्सनालिटी हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के फॉलोवर्स हो सकते हैं, आप लोगों को हील करते हैं, आपका कोई संस्थान भी चल सकता है, आपका या फिर आपके पार्टनर का, आप जिसे लाइक करते हैं, ये भी हो सकता है कि शायद वो एक हीलर है, वो लोगों को हील करता है, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बात करते हैं गाइस यहाँ पे सबसे पहले सिंगल के लिए। अगर जो सिंगल हैं गाइस, तो मुझे लग रहा है जो लोग सिंगल हैं अभी फ़िलहाल उनका फुल फोकस्ड उनके करियर पे है। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिंगल यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जो कि अपनी करियर में आपने बहुत अच्छा गेन किया हुआ है। जो भी कुछ आपने प्लानिंग के हिसाब से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चला, रातों रात कुछ लोगों को स्टार बन गया आप अपने करियर में। कुछ लोग अपने जिन लोगों का यहाँ पे जॉब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में मैं देख पा रही हूँ रिसेंट आपका जॉब प्रमोशन हुआ है, आपको कोई हाई अथॉरिटी का ओहदा मिला है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। जो स्टूडेंट है, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो ड्रीम जॉब है, जो ड्रीम आपका वर्क है, वो आपको मिलने वाला है, और उससे आप अपने आने वाली टाइम में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस करने वाले हो। बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट से रिलेटेड, तो प्रेजेंट में सबसे पहले आपके लिए डेविल का कार्ड है, जो कि मैं ये बताना चाहूँगी जो लोग मैरिड हैं और जिनका सेपरेशन हो गया था, अगर यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल है जो कि एक बच्चे की माँ है या फिर 2 बच्चे की माँ है, और आप लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी आई थी, ठीक है, जो थर्ड पार्टी आई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका अब पैकअप होने वाला है। आई डोंट नो, बट मैं बताना चाहूँगी उसका पैकअप होने वाला है। कहीं ना कहीं आप लोग अपने रिलेशनशिप में बंधा बंधा सा फील कर रहे थे, लेकिन आपको ये नहीं फील हो रहा था कि आपके पार्टनर ने कुछ आपको किया है, और आपके पर्सन को भी ये नहीं लग रहा था कि आपने कुछ किया है। आप लोगों को ये अच्छे से पता था कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी 2 हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फैमिली में कोई हो सकता है, फ्रेंड कोई हो सकते हैं, करियर हो सकता है। करियर भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, करियर की वजह से भी हो सकता है आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो सकता है। आप दोनों लोग वर्किंग वुमेन एंड वर्किंग मैन है, आप लोग बिजनेस मैन बिजनेस वुमेन है, ये भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस पे आप लोग रहते कहीं होंगे, वर्क कहीं और करते होंगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। रिलेशनशिप की बात की जाए गाइज, मैंने नहीं बताया, अगर टाइमिंग की बात की जाए तो आप लोगों का, कुछ लोगों का रिलेशनशिप मुझे यहाँ 9 ईयर ओल्ड दिख रहा है, 6 ईयर ओल्ड दिख रहा है, 10 ईयर ओल्ड, 7 ईयर ओल्ड, 1 ईयर ओल्ड, इतना मुझे दिख रहा है। ओके, स्ट्रांगली कुछ लोगों का, जिन लोगों का सेपरेशन हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर का मंथ होगा, एंड जून अप्रैल का मंथ होगा, और नवंबर का मंथ होगा, सितंबर भी होगा, ये मंथ हो सकता है सेपरेशन या फिर कुछ जो भी कुछ ऑब्स्टिकल्स।
सो थर्ड पार्टी प्रेजेंट टाइम में जाने वाली है। जो लोग वेट कर रहे थे नए जॉब को या फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का, सेट करने का, या फिर प्रमोशन का, या फिर ट्रांसफ़र का, इस टाइम पे आपको मिल सकता है 101% सभी के लिए। मैं सभी के लिए बता रही हूँ, चाहे सिंगल हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकता है। आने वाले टाइम में आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक ऐसा प्रपोजल, एक ऐसा जॉब, एक ऐसा ऑफर, एक ऐसा इंटरव्यू देने के लिए कि जो कि शायद आपका ड्रीम जॉब है। ओके, कुछ लोगों ने शायद काफ़ी टाइम से अपने करियर के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत ही ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया, अपना मतलब जितना आपको देना था आपने दे दिया। मैं बताना चाहूँगी, जस्ट सेकेंड। यहाँ पे ये जो कार्ड है आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पर्सन पीछे जो वॉन्ड्स है उसने उसको लगाया हुआ है मेहनत के साथ, और उसमें वो फ्लावर्स भी आ गए, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसने जो वर्क किया है उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आने वाले टाइम में उसका इंतज़ार है। कुछ लोगों को करंट में इंतज़ार भी होगा कि उनका आउटपुट क्या आ रहा है, जो भी कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया अपने करियर के लिए और अपने फ्यूचर के लिए, क्या उसका आउटपुट आएगा। तो कुछ लोगों के लिए गाइज आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है, जो कि फ्यूचर में यहाँ पे कुछ चीज़ों का दी एंड होना है। लाइक जो चीज़ें आपके लिए नहीं अच्छी हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं बोल क्या रही हूँ, जो चीज़ें आपके लिए नहीं अच्छी है ना गाइज, जो आपके लिए आगे चल के नहीं अच्छा होगा लेकिन अभी आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, उस चीज़ का दी एंड होना और आपके लिए फिर से एक रीबर्थ, रीयूनियन, न्यू बिगनिंग होने वाली। क्योंकि यहाँ पे सन देखिए किस तरीके से उग रहा है। जो चीज़ें खत्म हो रही हैं उसको खत्म हो जाने दीजिए, एक्सेप्ट टू दी चेंज। ओके, चेंज को एक्सेप्ट करें, लाइफ में आगे बढ़ें, मूव ऑन हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप ही है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका करियर ही है, दोनों हो सकते हैं। और ये वो चीज़ है जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको आने वाले भी टाइम में बांध के रखेगी, उस चीज़ का खात्मा होना है। ओके डियर, सो ये चीज़ें हैं। सेकेंड चीज़ मैं आपके लिए बताना चाहूँगी मेरे मीन साइन, आप लोग आने वाले फ्यूचर में कोई एक बहुत ही अच्छा सा सच्चा सा कोई एक्शन लेने वाले हैं, और ये एक्शन जो भी लेंगे आपके हक के लिए होगा, आपको न्याय मिलेगा इस एक्शन के साथ। कुछ ना कुछ फ्यूचर में आप एक्शन लेंगे, और ये एक्शन आप कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ फ्यूचर के लिए लेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो एक्शन का कार्ड आया हुआ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ द एम्परर का कार्ड है। बेशक आप एक ऐसा एक्शन लेंगे, भले कुछ लोगों को इस एक्शन से नाराज़गी हो जाए, उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा कुछ दे के जाएगा। हो सकता है आपके इस एक्शन से कुछ लोगों के लिए पेनफुल भी हो, दर्द भी मिले, लेकिन इस दर्द के बाद जो सवेरा होगा ना, आप देख रहे हैं इस दर्द के बाद जो सवेरा होगा वो देखने लायक होगा। कुछ टाइम के लिए ये दर्द होगा, लेकिन ये दर्द के बाद जो सवेरा होगा वो देखने लायक होगा। आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें बैलेंस कर लोगे जो आप अभी तक बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रही है और मैं भी कह रही हूँ कि आपको अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर के लिए, अपने सारी चीज़ों के लिए आपको बैलेंस की ज़रूरत है। आप बैलेंस बना के रखिए, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी मत होइए, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का लत मत लगा लीजिए, बहुत किसी भी एक चीज़ के लिए बिल्कुल अति मत कर दीजिए। बस यही मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो भी कुछ चीज़ें करें बैलेंस में करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे विक्ट्री है। ओवरऑल इस स्पिरिट का जो यहाँ पे कंक्लूजन है वो है विक्ट्री, मतलब आपकी जीत होनी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, कुछ भी है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी गाइज यहाँ पे फैमिली कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन्स इशू हो सकता है, फाइनेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये चीज़ें हैं। करियर से भी रिलेटेड मैंने आपको बता दिया गाइज। यहाँ पे फाइनल करते हैं, यहाँ पे आपका मैं यहाँ पे कुछ मेजर आर्काना से आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस दूंगी गाइज, जिसे आप फॉलो करके आप अपने आने वाले टाइम को और भी बेहतर बना सकते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस होगा। ओके, सो यूनिवर्स मेरे मीन साइन के लिए गाइडेंस मैसेजेस, जिसे वो फॉलो करके आगे बढ़े। 2 more time, 1 more time। सो गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं आपको यही बताना चाहूँगी, हैंगमैन का जो कार्ड है वो आपको बता रहा है कि किसी चीज़ के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, मैं यही बताना चाहूँगी, तो अभी सही टाइम नहीं है एक्शन लेने के लिए। एक्शन अभी ना लीजिए आप, जो भी टाइम है, क्योंकि आप हैंगमैन की स्थिति में है या फिर आपके पार्टनर, तो एक्शन लेना नहीं सही है। कुछ लोगों को ज़रूरत है थोड़ा सा अपने सोल सर्चिंग की, थोड़ा सा हीलिंग की, मेडिटेशन की, आप ये करें। और हो सकता है गाइज कुछ लोगों को आपके गुरु कुछ आपको मार्गदर्शक दें, कुछ वो आपको कोई ना कोई, मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद आपकी मदर हो सकती है, आपकी हो सकता है मदर इन लॉज हो सकती है, आपकी सिस्टर, कोई ना कोई फीमेल फिगर जो आपको हेल्प कर सकता है आपके किसी भी प्रॉब्लम में। क्योंकि यहाँ पे माँ, मेरी माँ से रिलेटेड सवाल भी था, तो गाइज कहीं ना कहीं माँ वर्ड जो है
ऐसी कोई फीमेल फिगर आपकी मदद ज़रूर करने वाली है, हो सकता है आपकी माँ ही क्यों ना हो। बात करें यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड आया हुआ है। तो जो भी लोग यहाँ पे लाइक मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी लोग एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हैं, एक ऐसे कनेक्शन में हैं जो कि स्पिरिचुअली है, तो आप लोगों का गाइस डिवाइन टाइम पे ही आप लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बस आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है धैर्य रखो, सही टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। ओके सो गाइज, आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद कुछ गाइडेंस मैसेजेस भी एक दो देखेंगे। इतने सारे कार्ड फ्लिप हो रहे हैं। ये कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। यहाँ पे हवा चल रही है और मेरी कैंडल कहीं लेकिन नहीं जाएगी नहीं वो, ठीक है। सो ओके, ये कार्ड्स आ रहा था, देख लेते हैं। ओके फाइन, काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, जबकि मैं बहुत कम लेना चाह रही थी बट आ ही गया। बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, मैजिशियन। सो गाइज, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आपके हाथ में एक पावर है, ठीक है, एक ऐसा पावर कि आप जो चाहो वो पा सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, या फिर मैजिक क्या होता है, या फिर मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है, तो मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे जाके सर्च आउट करो, आपको पता चल जाएगा। योर फ्यूचर फैमिली, तो कुछ लोग आप अपनी फ्यूचर फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में क्लियर हो जाए। यहाँ पे है बेबी, सोना, जानू एंड पागल, ये नेम आपके पर्सन हो सकता है आपको बोलते होंगे या फिर आप उन्हें। एंड यहाँ पे है बी पॉजिटिव रहें, सब कुछ अच्छा होगा। योर नेम गाइज, अगर आपका नेम बार बार कहीं आपको दिख रहा है या फिर सपने में सुनाई दे रहा है, तो इसको गूगल कर ले, इसका मतलब जानने की कोशिश करें। ये देखिए रीयूनियन, सो कोई डाउट्स की बात ही नहीं है, रीयूनियन तो होना ही है। फैमिली इशू, बेशक फैमिली इशू है, थर्ड पार्टी तो भर के थी भाई। यहाँ पे है एक्शन टाइम, तो कोई ना कोई तो एक्शन ज़रूर लेगा, आप या फिर आपके पार्टनर, ये भी हो सकता है। यहाँ पे है यू आर माई डॉल, माई क्वीन, माई सब कुछ, ओके। एंड यहाँ पर है 5 into 5, ये टेक्निक है गाइज, नहीं पता है तो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। गुड कर्मा करें गाइज, क्योंकि कर्मा जो भी होते हैं ना, हमें उसे फेस करना ही पड़ता है। यहाँ पे है 22 27 करियर डेज, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 22 27 डेज में लगभग 1 महीने के लगभग आपकी कोई विश पूरी हो रही है, जो कि हो सकता है आपका ड्रीम जॉब आपको मिल जाए। ट्रू लव, कुछ लोगों को ट्रू लव मिलने वाला है, ये हो सकता है। यहाँ पे है रिमेंबर योर प्रॉमिस, आई लव यू, कुछ लोगों ने शायद प्रपोजल के लिए बोला था और नहीं कर पाए हैं, सेपरेशन हो गया है, तो आप अपने इस प्रॉमिस को रिमेंबर करें और एक्सेप्ट करें। यहाँ पे आपके लिए नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप, कुछ लोग रिलेशनशिप को गिव अप देना चाहते हैं, तो नहीं देना है, वेट करिए, पहले ही मैंने बोला था वेट करिए। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, तैयार रहें, चेंज को हमेशा तैयार रहें, अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसको एक्सेप्ट करें। यहाँ पे है कुछ नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप देख लीजिए। ओके सो यहाँ पे मैं आपके लिए गाइस कुछ देख लेती हूँ, यहाँ से जस्ट सेकेंड, 1 मिनट, आपके लिए यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं क्या है। ओके एंड यहाँ से भी एक मैसेजेस मैं देखती हूँ। ओके फाइन, सो यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, विल यू मैरी मी। वाओ, कितना प्यारा सा मैसेज आपके लिए आया है भाई, क्या बात है। ओके हो सकता है प्रपोजल मिल सकता है आपको। डॉग ग्रास, तो गाइस हो सकता है डॉग को कुछ खाने पीने की चीज़ें दीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे है ट्रस्ट ऑन गॉड, गॉड पे ट्रस्ट रखें। एंड ये है आपके लिए लास्ट मैसेज, हेल्प पुअर पीपल, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप नीडी पर्सन को उनकी हेल्प करें। सो दिस इज़ योर रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।